एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी ले, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे यार, फालतू की बातें हैं। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखला होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी, तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा। नहीं, निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा, तंबूरा बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन नामों के 7 भूमियों के भी नाम चलते थे। कर्म भूमि, भोग भूमि, कुभोग भूमि। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि। काम करना ही पड़ेगा। घोर कलयुग में आ गए हो तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना। ये निचोड़ी दे तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसके बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। जिंदगी हर पल पल पे आपको ये साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। कर्म के उदय तगड़े आएंगे। एक घर में एक दिन आग लग गई, सामान जल रहे, बच्चे जल रहे, लोग जल रहे। एक बंदर भी देख रहा, एक चिड़िया भी देख रही। चिड़िया से देखा नहीं गया, चिड़िया के आंसू आ गए, चिड़िया की रूह कांप गई। वो गई और चोंच में पानी लिया और घर के ऊपर डालने लगी। चोंच में पानी लिया, घर के ऊपर डालने लगी। और बंदर देख के दांत निकाल रहा था, ये आग बुझाएगी। वो फिर चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती, चोंच में पानी लेती, घर के ऊपर डालती। बंदर ने बोला ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने लास्ट में रूहा से गले से बोला, अरे मूर्ख, ये आग मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में होगा। केन्या का एक जबरदस्त धावक था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है। उसका नाम था बर्नार्ड। तो बर्नार्ड से एक बार पूछा इंटरव्यू में, अरे तुम्हारे देश में ऐसा क्या है रे जो इतने तगड़े धावक पैदा करता है तुम्हारा देश? उस देश से कई गोल्ड मेडलिस्ट निकले दौड़ने में। उसके जवाब ने अपना जीवन बदला। बर्नार्ड ने बोला, हमारे देश की गली गली में ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि सावधान रहना, इधर शेर है। दुनिया के सबसे खतरनाक दौड़ने वाले लोग उस जगह से हैं जहाँ पे शेर ज्यादा है, मतलब जहाँ पे जीवन का खतरा ज्यादा है। आप में से वही अमीर बनेंगे जिनकी जिंदगी में या तो अभाव है या अमीर बनने का स्वभाव है। कर गुजरोगे आप। किसी को क्षेत्र रोकता है, किसी को कपड़े रोकते हैं, किसी को घर का माहौल रोकता है, किसी को गरीबी रोकती है। दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट ही काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं? कई लोगों के ऊपर मेडिकल साइंस वाले रिसर्च करते हैं। जैसे किसी के जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तो उसको गोली देते हैं, प्लेसिबो ले ठीक हो जाओगे। तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। फिर उसको बताते हैं उस गोली में कुछ भी नहीं था, केवल कवर ही था, सामान ठीक करने का था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक कहीं से हुआ? बिलीफ से। आपके जीवन में जब वो गोली साली के अंदर कुछ नहीं हो, वो ठीक कर सकती है, तो फिर हम कई जगह जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से। आप जब तक लिमिटलेस नहीं बन सकते, जब तक अपनी लिमिट करने वाली चीजों को लिखोगे नहीं। जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे, बापू खतरनाक वाले। गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पाँव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा।
और एयरफोर्स उसको समझा रही हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाजों में नहीं है। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था, जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ उस दिन खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए, पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे, क्योंकि इतना लोड लेके नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है। बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ। सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता। 100 बरस पहले तक भारत में कभी गिलास नहीं था, लोटा था। लोटे से हजारों वर्षों से भारत पानी पी रहा था। देश में पाइल्स नहीं थे, गिलास के बाद पाइल्स आ गए। बताओ क्यों? अरे आकार आकार आकार। गिलास नीचे से चपटा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृष्ठ तनाव कई गुना बढ़ता है पानी का, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है, तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया। बढ़े हुए पृष्ठ तनाव की चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को सिकड़ाएगी, रिजल्ट पाइल्स होंगे। फिर लोटे में क्या था? लोटा गोल था, पानी कंफ्यूज था, साला जाऊं किधर नहीं जाऊं किधर। पृष्ठ तनाव 0, गोल वस्तुओं का पृष्ठ तनाव 0, तो लार्ज इंटेस्टाइन को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती थी। हमने ज्योमेट्री बिगाड़ ली। अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, माँ कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता है ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब। कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता, पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है। पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब, तो कितने खुशी आएगी जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा।